प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर आज वोटिंग हो रही है और हमारे साथ इस वक्त फूलपुर से बीजेपी के सांसद प्रवीण पटेल जी हैं। मतदान करके बाहर निकले हुए हैं। प्रवीण जी, क्या माहौल नजर आ रहा है? देखिए, इस चुनाव में हम लोगों ने कैंपेनिंग के दौरान जो महसूस किया कि जनता भारतीय जनता पार्टी को अच्छे मार्जिन से जिताने जा रही है। इसलिए कि गांव-गांव लोगों के बीच में जहां भी हम लोग गए हैं, लोगों ने इस बात को कहा है कि भाई लोकसभा के चुनाव में जो झूठा नैरेटिव विपक्ष ने फैलाने का काम किया था कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, प्रलोभन दिया कि हम आपको 8500 रुपये देंगे, 1 लाख रुपए देंगे, 10 किलो राशन देंगे। वो जो झूठा प्रचार था, उससे सारे लोग उनको जान गए हैं और इस उपचुनाव में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी को अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज कराएंगे। लेकिन वो कौन सा फैक्टर है फूलपुर में आपको जो लगता है कि इफेक्टिव होगा? देखिए, फैक्टर केवल एक है, वह है विकास का। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, तब से विकास की रफ्तार बढ़ी है। समाजवादी पार्टी की सरकार में लोगों ने देखा है, हमारे ही क्षेत्र में एक हफ्ते दिन को बिजली आती थी, एक हफ्ते रात को बिजली आती थी। कानून व्यवस्था का बड़ा बुरा हाल था, माफियागिरी थी, अपराधियों का बोलबाला था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कानून व्यवस्था में आमूल चूक परिवर्तन हुआ है, बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। अब जो पहले बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश कहा जाता था, आज वह विकास का मॉडल बनकर तैयार हो रहा है। हमारे क्षेत्र में ही आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी परियोजनाएं आप आई हैं, 4 लेन की सड़कें बन रही हैं, 4000 जब आपका करोड़ कहना रुपए है से। कि विकास एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन अभी 6 महीने पहले ही यहाँ लोकसभा का चुनाव हुआ और फूलपुर आप सांसद जरूर चुनेंगे, लेकिन फूलपुर विधानसभा में बीजेपी को तकरीबन 18,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। वो 18,000 वोट कैसे वापस आएंगे? कौन सा ऐसा बदलाव हो गया 6 महीने में? देखिए, हर चुनाव का समीकरण अलग होता है और लोकसभा के चुनाव में जो एक झूठा प्रचार विपक्ष के द्वारा फैलाया गया, खासकर आरक्षण को लेके और संविधान को लेके, निश्चित रूप से उस झांसे में लोग आए। लेकिन जनता एक बार झूठ में आ सकती है, एक बार जो है झूठे नैरेटिव में फंस सकती है। जनता सारी चीज़ों को समझ रही है कि देश को अगर कोई विकसित कर सकता है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। अगर उत्तर प्रदेश एक विकास का मॉडल बन रहा है तो माननीय योगी जी के नेतृत्व में ही बन सकता है। और हमारा फूलपुर तो आप जानते हैं कि कुंभ मेला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हर 5 साल पर जो है, 6 साल पर यहाँ पर हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं हमारे क्षेत्र में केंद्र और प्रदेश सरकार से मिलती हैं। खासकर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में है, तो आप देख रहे हैं कि पिछले कुंभ में भी, इस कुंभ में भी हजारों करोड़ रुपए हमारे क्षेत्र को मिला है, जिससे यहाँ का आधारभूत लेकिन ढांचा ये भी मजबूत बताइए हुआ कि है। तकरीबन आधा दिन बीतने को है और पोलिंग सेंटर्स पर अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का वोटर ही निकल रहे हैं वोट डालने के लिए, तो इसमें नुकसान होने की आशंका नहीं है? हाँ, देखिए, वोटिंग परसेंटेज हम लोग ऐसी अपेक्षा करते हैं कि पिछले चुनाव से ज़्यादा रहे। लेकिन इस समय थोड़ा सा खेती किसानी का काम है और किसान जो है सवेरे 5 बजे ही अपने खेतों में चले जाते हैं और खेती बाड़ी का काम करते हैं और फिर 8-9 बजे वापस आते हैं, नहाते धोते खाते पीते फिर निकलते हैं। तो हम लोगों को ऐसा विश्वास है कि ये जो अभी 12 बजे के बाद जो सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत आप देखेंगे, तो 12 से लेके 4 बजे 3 बजे तक सबसे ज़्यादा मत मतलब प्रतिशत आप है। दावा कर रहे हैं कि फूलपुर में बीजेपी की हैट्रिक लगेगी? हाँ, बिल्कुल हैट्रिक लगेगी। इसलिए कि 2014 में भी अच्छे मार्जिन से हम लोग जीते, 2017 में भी जीते, 2019 में भी जीते, 2022 में भी जीते। 2024 में जैसा कि हमने बताया कि झूठा नैरेटिव फैलाया गया था, लेकिन जनता इस सारी चीज़ों को समझ रही है, देख रही है और उत्तर प्रदेश और देश का जिस तरीके से विकास की गति तेज हुई है, हमारा क्षेत्र भी उसमें पूरी भागीदारी के साथ साथ चलने को तैयार है। तो धन्यवाद। ये हैं प्रवीण पटेल जी, फूलपुर सीट से सांसद हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की हैट्रिक लगेगी और बीजेपी के उम्मीदवार दीपक पटेल के सर जीत का सेहरा बंधेगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।